याद रखिएगा, चुगली करने वाले व्यक्ति के पुण्य क्षीण होते हैं। जैसे माचिस की तीली जलाने से रुई का गोदाम खत्म हो जाता है, चुगली करने से वैसे ही पुण्य समाप्त हो जाते हैं। आप अपने आप को पूछिए, बहुओं की चुगली तो नहीं करती हो? पूछो बगल वाली डुकरिया से। यदि दूसरा भी कोई बहुओं की बुराई करे तो कान में रुई का फोइया लगा लो, उंगली कान में डाल लो, कह देना ये बताओ कि बहू मेरी है कि तेरी है? जब मेरी बहू है तो तुम चुगली क्यों करती हो? तुम्हें क्या तकलीफ है? बहुओं की बुराई मत सुनिए। और मेरी बहनों, तुम्हारी डोकरियों की भी कोई बुराई करे तो तुम भी कभी सुनना मत, क्योंकि चुगली करने से या चुगली करने से पुण्य तो क्षीण होते ही हैं और गौ हत्या का पाप भी लगता है। हरिहर देवी देवताओं की बुराई सुनने से तो बिल्कुल गौ हत्या का पाप लगता ही है। हरिहर निंदा सुने जो काना, हो ही पाप गौ घात समाना, बाबा तुलसी ने लंका कांड में लिखा। इसलिए गलती कभी मत कर बैठना। बहुत तो अम्मा यहाँ आती हैं, भजन पूजा पाठ की तो बात करती नहीं, आते ही बहू की चुगली करना शुरू कर देती हैं। बेटे की कम करते हैं, बहू की ज़्यादा करती हैं, क्योंकि बहू उनके पेट से तो जन्मी नहीं है, वो तो दूसरे के पेट से जन्मी है। और ये मेरी बहनें भी कम नहीं पढ़ती। कहा महाराज जी ऐसा कोई मंत्र है का डुकरिया सीधी हो जाए? मैंने कहा उस बेचारी को तो झुकी ही रहने दो, अब उसको काहे को सीधे कर रहे हो? बेचारी ने पूरा जीवन भर तो पापड़ बेले हैं, बड़े बड़े दुख उठाए। बेचारी चक्की पर 5 सेर का आटा पीसती थी, पूरे कुनबे के लिए बनाती, गैया भैंस का करती, इतने उसने कष्ट भोगे हैं। और तब वो आज अपने घर में नाती पोतों को देख रही है। तुम तो उनकी सेवा करो, पड़े पड़े पापड़ खाती रहते हो तो भी तुम्हें डुकरिया बुरी लगती है। इन वृद्धों से तो कल मैं कहाँ बोल रहा था, अब ये इतना मुझे ध्यान नहीं है, जिसमें वर्णन था कि घर में जहाँ भी कहीं वृद्ध लोग हों, वृद्धों की सेवा करने से घर की बरकत नहीं रुकती कभी। घर में हर प्रकार की बरकत होती है, संतान की बरकत होती है, धन की बरकत होती है वृद्धों की सेवा करने से। देखो टीवी में कितने अच्छे अच्छे बूढ़े दादा लोग, दादियां कितने मलूक लग रहे हैं। इन वृद्धों की सेवा, तुम्हारा भाग्य है, तुम्हारा पुण्य के घर में वृद्ध हैं। इन वृद्धों के खूब आशीर्वाद लो, इनके पास बैठा करो। और जो 2-4 1 साल के ही मेहमान हैं उनके पास तो ज़्यादा बैठो, उन्हें अकेलेपन का एहसास मत होने दो। उन्हें पूछो कोई उन्हें दिक्कत तो नहीं है। वृद्धावस्था में बुद्धि थोड़ी बच्चों जैसी हो जाती है, बच्चों को ज़्यादा खाने को चाहिए, वो जो देखेंगे वही खाने को मांगते हैं। वृद्धावस्था में ये प्रकृति का गुण है, स्वभाव है प्रकृति का। वृद्ध जनों का स्वभाव भी बच्चों जैसा हो जाता है। और आप कहेंगे आजकल तो मम्मी पापा की जीभ बड़ी चटोरी है, कभी कुछ मांगते हैं। इनको बोलना ना पड़े, इनकी ठीक सी व्यवस्था आप करो।